हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून बच्चों। अब आज हम आपको नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में बताएंगे। इसके पहले हम नंबर सिस्टम का 2 पार्ट ले चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ें बताई थी, पार्ट 2 में हमने बताई थी लास्ट डिजिट, यूनिट इकाई नंबर क्या है। पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं? जो नंबर क्रम से आते हैं, जो नंबर क्रम से आते हैं, जिनमें डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, वो क्रमागत संख्याएं कहलाती है। तो क्रमागत संख्याओं का योग अगर हमको निकालना है तो हम लिखेंगे पहले फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल नंबर। ठीक है, जो एग्जाम्पल के लिए हम देखें, या इसका फार्मूला जो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यदि आप फार्मूला भूल भी जाओ तो आपको यही सिर्फ नंबर लगाना है, यही ट्रिक लगानी है, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू टोटल नंबर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके है, 10 तक है। इसका योग हमको निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके योग को निकालने के लिए? आप इसको सेकंडों में बस देखेंगे। पहला नंबर 1 है, लास्ट नंबर 10 है, टोटल नंबर कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2, सीधे आंसर आ जाएगा हमारा, सीधे आंसर आ जाएगा हमारा 55। टोटल इन संख्याओं को योग करेंगे तो हमारा आंसर सीधे 55 आ जाएगा। यहाँ से हम सीधे आंसर को लिख सकते हैं। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको देख के ही आंसर बता सकते हैं। इसी तरह से सिर्फ इसमें फोकस हमको क्या करना है, फोकस क्या करना है, टोटल नंबर को, टोटल नंबर पे फोकस करना है। टोटल नंबर पे ही हमारा सब चीज़ डिपेंड है। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर हमको पता चल जाता है देख के, लेकिन टोटल नंबर को निकालने की ही आपको कंसंट्रेट करना है। तो इसमें लिखा है 60 तक की सभी सम विषम संख्याओं का योग। तो हम पहले 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कर लेंगे। सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। तो सम संख्या क्या होगी? 2, 4, 6, 8, ऐसी तरह से कहाँ तक? 60 तक। लेकिन इसमें देखिए एक एक नंबर छूट रहा है, एक एक नंबर छूट रहा है। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या होगा? टोटल नंबर क्या होगा हमारे पास? 30। फर्स्ट नंबर क्या है? 2 प्लस लास्ट नंबर क्या है? 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 62, 31 इंटू 15 इक्वल टू 15 × 15, 15 से 45 और 6 42। ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ऑड नंबर का निकालना है। ऑड नंबर के बारे में अगर हमको बात करनी है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 3, 5, 7, इससे कहाँ तक? 59 तक होगा, 59 तक, क्योंकि 60 जैसे आएगा वो इवन नंबर हो जाएगा, तो उसको हमको नहीं लेना है। ऑड नंबर के केस में भी सेम फार्मूला लगाना है, 3 + 59/2 इंटू टोटल नंबर कितना होगा? जितना ऑड होगा उतना ही इवन होगा, जितना इवन होगा उतना ऑड होगा, क्योंकि एक एक नंबर छोड़ के आ रहा है तो 30 होगा। मल्टीप्लाई कर दे, इसका आंसर मिल गया। अगर दोनों का योग पूछ रहा है तो ऑड प्लस इवन कर दीजिए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑड और इवन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास कि हम क्रमागत संख्या को देखेंगे। क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत संख्याओं में डिफरेंस सेम होगा हमेशा, और उसके बाद उनका योग निकालना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू टोटल नंबर डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। अगला जो हमारे पास आता है, यदि हमें नंबर छोड़ के आ जाए, कुछ गैपिंग दे के आ जाए, तो हम उसका कैसे निकालेंगे, तो उस वीडियो को हम देखते हैं, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे हमको निकालना हो 21, 22, 23, 24 डॉट डॉट कहाँ तक निकालना हो, मान लीजिए 75 तक निकालना है, 75 तक। तो हमने बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल नंबर, तो फर्स्ट हमारे पास 21, लास्ट 75 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अब टोटल नंबर हमारे पास कितना है? क्योंकि यहाँ 1 से तो है नहीं, 1 से रहता तो हम 75 ले लेते, लेकिन 1 से है नहीं, तो बीच में यहाँ कितना 1 होगा, 2 होगा, ऐसे तक करके यहाँ 20 आया होगा। तो 20 नंबर कम है, 75 माइनस
20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमको सिर्फ टोटल नंबर पे ध्यान देना है। टोटल नंबर हमारा क्या है, टोटल नंबर पे अब इसमें डिफरेंस जो है 1 था, इसलिए हमने यहाँ 75 माइनस 20 कर लिया। यदि डिफरेंस ज़्यादा का हो, डिफरेंस 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे वो हमको ध्यान देना है। ठीक है, यदि डिफरेंस 1 है तो सीधे फार्मूला लगा दिए। ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो उसका एक क्वेश्चन देखिए आप कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। डिफरेंस जब ज़्यादा हो जाए हमारे पास, तो मान लीजिए 8 है, 16 है, 24 है, कहाँ तक करना है हमको, 18 तक करना है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, हमको फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। लास्ट नंबर हमारा क्या होगा, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, लास्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो यहाँ लिखा होगा 18 लिखा है, तो हम इसको 18 इंटू 8 कर देंगे, 18 इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, ये जो नंबर आएगा हमारे पास, तो 8 प्लस 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। अब कहाँ तक है, 8 तक है हमारे पास, लास्ट नंबर ये है, तो इसमें कुछ टर्म तो गायब है, कितने टर्म गायब हैं वो हमको पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसके पहले 1 रहा होगा तभी ना 8 का डिफरेंस आएगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1, ये करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक नंबर। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है चौक ग्रीन कलर कहाँ गया, तीन के प्रथम 10 गुणनखंडों का योग, 3 के प्रथम 10 गुणनखंडों का योग। 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3, 6, 9, ऐसे कहाँ तक 10 10 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट नंबर 3 हुआ, लास्ट नंबर क्या होगा 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितने नंबर हैं 10 ही है, 10 से हमने कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक और नंबर हो 36, 42, 48 और 96 तक हो, 96 तक हो। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर हमारा क्या है 36 प्लस लास्ट नंबर क्या है 96 डिवाइडेड बाई 2, और हमको क्या निकालना है, अब इसमें हम देखेंगे डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। लास्ट नंबर क्या है 96 डिवाइडेड बाई 6 माइनस कितने नंबर हमारे पास मिसिंग है, मिसिंग नंबर हमारे पास कितने होंगे 6 इसमें माइनस करेंगे तो 30 होगा, फिर माइनस करेंगे तो 25 होगा, 6 माइनस 30 और ये 24, ऐसे माइनस करेंगे तो आएगा 18, 12, टोटल मिसिंग नंबर कितने होंगे 5। इनको सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको ये देखना है कि इसके पहले कितने नंबर रहे होंगे, इसके पहले नंबर कितने रहेंगे 6, इसमें माइनस करेंगे जो आएगा उसमें 6 माइनस कर लेंगे, सीधे हमको मिल जाएगा। यानी 5 डिजिट ऐसी रही होगी जिसमें हमें इसके पहले रहे होंगे, तो टोटली हमको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन अगर हम और देखें तो वो क्या हो सकता है इसी तरीके से एसएससी वगैरह में एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, लिखा है क्वेश्चन
प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। प्रथम विषम 10 संख्याओं का योग। विषम संख्या 1 3 5 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक हो जाएगा 1 3 5 7 ऐसे से अगर हम लिखेंगे इसको तो लिखते जाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। 10 संख्या कहाँ तक आएगी 19 तक आएगी 1 3 5। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर हुआ 1 + 19 इंटू टोटल नंबर अब हमारे पास कितने हुए 10, क्योंकि एक एक नंबर छोड़ के आ रहा है 10 हुए डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वर्गों एवं घनों का कैसे निकालते हैं। अगर वर्ग में दी गई हो संख्या, घन में दी गई हो संख्या, तो उनके लिए क्या फार्मूला होता है, तो हम उसका फार्मूला आपको बता देते हैं। उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें सिर्फ फार्मूले पे ही बेस है, उसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है, उसमें सिर्फ आपको फार्मूले पे ध्यान देना है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें फार्मूला याद कर लेना हमको, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2। ये फार्मूला याद कर लेना है और आप उसके बाद निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसी में कई बार पूछता है सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमको निकालना है तो उसके लिए भी सेम फार्मूला होता है। सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना है तो क्या फार्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। सॉरी, यही फार्मूला सेम फार्मूला होता है ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर्स के वर्गों के लिए। तो यहाँ चाहे सम हो या ऑड हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है। तो यहाँ से दोनों के लिए सेम फार्मूला याद करना है हमको। एक ही फार्मूला से हमारा काम चल जाएगा, दोनों के लिए सेम फार्मूला लगेगा। तो इसी तरह से हम क्यूब के लिए याद कर लेते हैं। क्यूब के लिए क्या होगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ठीक है। तो अब हम इसमें एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट डिजिट पे आते हैं। तो यूनिट डिजिट हमने आपको इसलिए डिटेल में बताया था, और इनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस अप टू डेट कहाँ तक हमको अगर निकालना है, मान लीजिए 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको ये फार्मूला लगाना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। लेकिन अब हमको ये नहीं पता है कि इसके आगे कितने नंबर्स थे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ लगातार नंबर है, तो इसके आगे रहा होगा 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर।
तो अगर इसका योग हम इसमें से माइनस कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा। इसके लिए भी फार्मूला हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस, इसमें कितना नंबर होगा, 14 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसमें हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, इसमें नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास 20 है। तो 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें केवल आपको सीधे फार्मूले में वैल्यू रखना है और फार्मूले से ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर क्यूब संख्या हो तो उसमें क्या करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन पे हम ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ऐसे ऐसे करके 10 तक का क्यूब है। तो हम इसमें क्या करेंगे, n हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करना चाहिए। हमने क्यूब निकालना आपको अच्छे से सिखाया है। 2 डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं, ये पहले के वीडियो में निकाले हुए हैं। तो आप इसको आसानी से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए बदल के इस फॉर्म में आ जाए कि 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आ जाए, 20 का क्यूब। तो हमको निकालना हो वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले हमारे पास कितनी संख्या है, जितनी संख्या है उसका क्यूब हमको यहाँ क्या रहा होगा, 9 का क्यूब रहा होगा, 8 का क्यूब रहा होगा, 7 का क्यूब रहा होगा, 6 का क्यूब रहा होगा, इस तरह से रहा होगा। तो हम इसको इसमें से अगर माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो टोटल नंबर हमारे पास 20 है। 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये कितने नंबर रहे होंगे, 9। तो 9 इंटू 9 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन इस बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे कि जब जो है करनी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट में वैल्यू हो कोई, मान लीजिए रूट में कोई वैल्यू हो तो उसका सम कैसे निकालते हैं, उसको हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। इस तरह से अगर कोई दिया हो √9 प्लस √9 प्लस √9, इस तरह से कोई वैल्यू दी गई हो तो इसका समीशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। थैंक यू।